जय हिंद दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई प्रदीप प्रजापति। दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा चेस्ट इम्बैलेंस वर्कआउट एट होम। हम चेस्ट इम्बैलेंस वर्कआउट एट होम मतलब कि हम जो चेस्ट इम्बैलेंस होने पर घर पर वर्कआउट कैसे करें। तो दोस्तों हमारी जो चेस्ट होती है एक तरफ से हमारी नीचे की तरफ दबी हुई होती है और एक तरफ से उभरी हुई होती है। तो दोस्तों हमारे जो इंडियन आर्मी के फिजिकल करने के बाद जब मेडिकल होता है दोस्तों, उसके अंदर हमें बाहर निकाल दिया जाता है, रेफर कर दिया जाता है, पॉइंट बना दिया जाता है। तो दोस्तों हमें जो हमारी दबी हुई चेस्ट एक तरफ से उठी हुई चेस्ट होती है, तो उसको हमें एक सार या बराबर करने के लिए कुछ एक्सरसाइज करनी होती है। तो दोस्तों अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो धीरे धीरे आपकी जो चेस्ट एक साइड से दबी हुई होती है, एक साइड से उभरी हुई होती है, अगर धीरे धीरे उन एक्सरसाइज को करोगे जो मैं आपको बताऊंगा, तो आपकी चेस्ट है बिल्कुल सिंपल, एक दोनों तरफ से सिंपल हो जाएगी, एक सार हो जाएगी। तो दोस्तों आज हम बताएंगे आपको एक्सरसाइज आपको किस तरह घर पर वर्कआउट करना है। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें इंडियन आर्मी में बीम कैसे लगाते हैं, और बीम में चेस्ट मतलब जो हमारी चेस्ट है इम्बैलेंस होती है, तो उसके लिए हमें जो बीम है वो कैसे लगानी होती है। तो दोस्तों जैसे कि हमारी इस तरफ की चेस्ट है वो हमारी अंदर की तरफ है और इस तरफ की है बाहर की तरफ है। तो दोस्तों हमें जो चेस्ट में जो हमें बीम में लगाते हैं, तो दोस्तों उसके लिए हमें बीम में कैसे लगानी होती है। जो अंदर की तरफ होती है तो उसमें हमें दोस्तों बीम है वो ज़्यादा एक एक तरफ से मतलब एक हाथ के साथ है हमें ज़्यादा लगानी होती है, और जो दूसरे हाथ की है वो कम लगानी होगी। जैसे कि हमें इस हाथ की हमें कम से कम 10 और इस हाथ से हमें कम से कम 5 लगानी होती है। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा किस तरह लगानी होगी। तो सबसे पहले एक्सरसाइज यही होगी। दोस्तों हमारी जो चेस्ट है इस तरफ से अंदर की तरफ दबी हुई है और इस तरफ से बाहर की तरफ। दोस्तों हमें इस हाथ की तरफ से ज़्यादा एक्सरसाइज करनी होगी। तो दोस्तों सबसे पहले हमें लटकना होगा एक हाथ से। तो जैसे कि हमारी इस तरफ से हमारी जो चेस्ट है दबी हुई होती है, तो इस हाथ से ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे। तो दोस्तों इस हाथ से जैसे कि हमारी यह चेस्ट है, इस तरफ की चेस्ट हमारी नीचे की तरफ में मतलब अंदर की तरफ दबी हुई है। तो दोस्तों हमें इस हाथ से ज़्यादा वो बीम लगानी होगी और इस हाथ से कम लगानी होगी। तो दोस्तों हमारी पहली एक्सरसाइज यह थी। तो दोस्तों दूसरी एक्सरसाइज कैसी है और किस तरह मैं करके दिखाऊंगा, आइएगा दोस्तों। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि हमारी जो चेस्ट है इस तरफ की तरफ जो हमारे 16 हाथ है या दायां हाथ है वो हमारे इस तरफ है, हमारी चेस्ट है वो इस तरफ से अंदर की तरफ है। तो हमें सबसे पहले एक ईंट लेनी होगी और ईंट को ऐसे सिंपल जगह में रख लेना होगा। आगे पैरों को बिल्कुल बराबर कर लेना होगा और सबसे पहले एक्सरसाइज करनी होगी। तो दोस्तों हमारी जो चेस्ट है आपको बता चुका हूँ मैं आपको कि हमारी जो चेस्ट अंदर की तरफ जो चेस्ट है उस हाथ को हमें एक ईंट पर रख लेना होगा और दूसरे हाथ को हमें ज़मीन पर रख लेना होगा। तो दोस्तों अगर आप एक इस हाथ को अगर ईंट पर रखोगे तो आपकी जो चेस्ट है वो ऊपर की तरफ उभर कर आएगी। तो दोस्तों अगर हम इस हाथ की जो एक्सरसाइज है अगर ज़्यादा करेंगे तो हमारी चेस्ट है वो ज़्यादा उभर कर आएगी। और इस हाथ की हमें अगर हम 10 एक्सरसाइज इस हाथ की कर रहे हैं तो हमें 5 एक्सरसाइज इस हाथ की करनी होगी। तो दोस्तों तीसरी एक्सरसाइज हमारी है दोस्तों, तीसरी एक्सरसाइज में हमें ईंट को इस तरह कर लेना होगा। तो और हमें हाथों को इतना कम से कम इतना खोल लेना होगा। हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो चेस्ट है वो चेस्ट हमारी ईंट के बिल्कुल बीच का हिस्सा होता है जो
ईंट के बिल्कुल मतलब टच होकर आ रहा है, या इस तरफ से अगर इस साइड से टच हो रहा है तो आप गलत कर रहे हो, अगर इस साइड से टच हो रहा है तो भी गलत कर रहे हो। अगर हमारी जो चेस्ट का बीच का हिस्सा है वो बिल्कुल बीच में टच हो रहा है तो हमारी एक्सरसाइज दोस्तों बिल्कुल सही है। तो मैं आपको करके दिखाऊंगा हमारी जो चेस्ट है किस तरह टच होनी चाहिए ईंट को। दोस्तों ये हमारी तीसरी एक्सरसाइज थी। अब हम आपको बताएंगे फोर्थ एक्सरसाइज। फोर्थ एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, जैसे कि आपको मैं बता चुका हूँ कि हमारी जो इस तरफ से हमारी चेस्ट अंदर की तरफ है और इस तरफ से बाहर की तरफ है, या इस तरफ से अंदर की तरफ है या इस तरफ से बाहर की तरफ है। तो दोस्तों हमें हाथों को कुछ इस तरह कर लेना होगा। तो हमारी चेस्ट इस तरफ से बाहर है और इस तरफ से अंदर है, तो हमें इस हाथ को ऐसे ऐसे करना होगा। इस हाथ से हमें कम से कम 15 बार लगानी होगी पुष्प, और इस हाथ से हमें कम से कम 5 या 7 बार लगानी होगी। दोस्तों हमारी फोर्थ एक्सरसाइज थी वो यही थी। अब आपको बताएंगे कि 5 एक्सरसाइज है वो कैसी है और किस तरह करनी है। दोस्तों हमारी 5 एक्सरसाइज में भी हमारी ईंट का उपयोग करना होगा। तो दोस्तों 5 एक्सरसाइज में हमें ईंट का प्रयोग कैसे करना है, जैसे कि हमारी चेस्ट मैंने आपको पहले बताया है कि इस तरफ अगर हमारी चेस्ट है वो भीतर की तरफ है और इस तरफ बाहर की तरफ है। तो हमारी जो चेस्ट भीतर की तरफ है, ईंट को लेना होगा और ऐसे लंबे सांस के दोस्तों इस तरह हमारी 5 एक्सरसाइज इस तरह करनी है। तो दोस्तों अगर हमारी जो इस तरफ हमारी चेस्ट उभरी हुई है तो हमें इस तरफ की एक्सरसाइज ज़्यादा करनी है और इस तरफ की एक्सरसाइज वो कम करनी है। तो दोस्तों हमारी जो एक्सरसाइज थी आज की, चेस्ट इम्बैलेंस होने के कारण हमारी चेस्ट को एक अच्छी तरह जो है बिल्कुल हमारी चेस्ट है एक तरफ से उभरी हुई होती है और एक तरफ से नीचे की तरफ होती है। तो उनकी जो हमारी समस्या थी, अगर आप इन एक्सरसाइज को करोगे तो आपकी चेस्ट है बिल्कुल दोनों की तरफ बराबर सिंपल हो जाएगी। और आपको इंडियन आर्मी में भर्ती होना है तो आपको बाहर रेफर नहीं किया जाएगा और पॉइंट नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप इन एक्सरसाइज को या कुछ आप अगर डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको जो है डॉक्टर आपको क्या करेंगे, ऑपरेशन से आपकी जो खाल होती है उसको एक तरफ से दूसरी तरफ जोड़ेंगे, या और कुछ ऑपरेशन से कुछ और भी कर सकते हैं जिसके कारण हमारे चेस्ट पर कांटे का या और कुछ का निशान होने के कारण हमारे इंडियन आर्मी मेडिकल में पॉइंट बना दिया जाएगा और आपको रेफ़र कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं हम इंडियन आर्मी में भर्ती होए तो आप इन वर्कआउट को पूरा कीजिएगा, एट होम वर्कआउट है। तो अगर आप धीरे धीरे इन वर्कआउटों को करोगे तो आपकी जो एक्सरसाइज करने के बाद आपकी जो चेस्ट है बिल्कुल अच्छी तरह बराबर हो जाएगी
और आपको कुछ भी परेशानी नहीं होगी। आपको जो मेडिकल में चेस्ट को चेक किया जाएगा तो आपकी अच्छी तरह ही चेस्ट है वो आपकी अच्छी तरह है, आपकी सिंपल और अच्छी तरह कामयाब हो जाओगे, चेस्ट को कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों आज की मेरी वीडियो यही थी। आपको अगर मेरे दोस्तों आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट में बताना कि मैंने कहाँ पर गलती की है, या मैं अच्छी एक्सरसाइज बता रहा हूँ तो आप बताइए कि आपको और कुछ समस्या है तो मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो बना कर लेके आऊँ। और आप मेरे चैनल पर नए हो या अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो जब भी मैं कोई भी नई वीडियो लेकर आऊँ तो आपको सबसे पहले मेरी वीडियो आपको मिल जाए और आप मेरी वीडियो को देखें। तो दोस्तों आज की हमारी एक्सरसाइज यही थी। दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।